पिछले कुछ समय से सोने की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रही हैं। हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो गोल्ड थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसका सबसे बड़ा कारण जो निकलकर सामने आया है वो ये इशारा कर रहा है चीन की तरफ। अमेरिकी दिग्गज स्कॉट बेसेंट ने सोने की इस महंगाई के पीछे जो चीन के ट्रेडर्स हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको जिम्मेदार ठहराया है। पूरा मामला क्या है और आखिर दुनिया भर के बाजारों में सोने के भाव आसमान क्यों छू रहे हैं। जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो जो निवेशक होते हैं वो सोने को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, लेकिन इस बार ये कहानी कुछ अलग है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस उछाल के पीछे सिर्फ वैश्विक तनाव ही नहीं बल्कि कुछ खास देशों की जो बाइंग पावर है वो भी शामिल है। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि जो सोने की कीमतें हैं उनमें जो हालिया तेजी देखी गई है उसके पीछे चीन के ट्रेडर्स का बड़ा हाथ है। बेसेंट के मुताबिक चीन के निवेशक और वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार भारी मात्रा में गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रही है। वहां के रियल एस्टेट मार्केट और जो शेयर बाजार है उसमें अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसे में जो चीन के लोग हैं और जो वहां की सरकार है वो अपनी करेंसी युआन की वैल्यू को सुरक्षित रखने के लिए डॉलर के बजाय सोने पर भरोसा जता रहे हैं। जब चीन जैसा बड़ा खिलाड़ी बाजार से भारी मात्रा में सोना उठाता है तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसका सीधा असर आप देखेंगे कीमतों पर पड़ता है। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर चीन की इस खरीदारी से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आइए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में जब गोल्ड की इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में भी सोना महंगा हो जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। ऐसे में अगर चीन इसी तरह खरीदारी जारी रखता है तो आने वाले जो शादी ब्याह के सीजन में आपको सोना खरीदने के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। वहीं बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जो नीतियां हैं और जो वैश्विक स्तर पर डॉलर की स्थिति भी सोने को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब वही सवाल है कि चीन का एग्रेसिव बाइंग मोड इस समय ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बना हुआ है। ट्रेडर्स का मानना है कि जब तक चीन के बाजार में स्थिरता नहीं आती तब तक गोल्ड की ये चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है। तो अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन ग्लोबल संकेतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर और जो अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।